देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कुछ लोग समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अपने कार्यक्रम मन की बात में भी किया गया। साडे नाल हैगे संदीप कुमार, गल करते हैं इन्हां तो। संदीप, सबसे पहले स्वागत है आपका दैनिक सवेरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक सवेरा का और इसके जितने भी श्रोता हैं उन सभी का। संदीप, हर कोई चाहता है कि वो दुनिया में खुद को अलग करके दिखाए। आपने भी कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है कि आप एक चलती फिरती जो लाइब्रेरी चलाते हैं गरीब बच्चों के लिए। क्या मकसद था इसके पीछे शुरू करने का और कैसे मन में आया था ये? देखिए ऐसा है, जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। मैं तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, तो वहाँ मैंने देखा कि ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो बेसिक चीज़ों की कमी की वजह से किताब, पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैंने देखा कि 8वीं क्लास तक तो भारत सरकार फ्री में देती है सारी सुविधाएँ, लेकिन बच्चों के परिवार के पास गया तो ये क्या बच्चों के परिवार के पास गया तो मुझे लगा कि इनके पास तो खाने की चीज़ें ही नहीं हैं, तो ये कैसे शिक्षा का सामान कैसे देंगे। तो फिर मैंने सोचा कि इन बच्चों तक कैसी ये सारी चीज़ें पहुंचाई जा सकें। तो फिर मैंने जो है पुरानी किताबों को इकट्ठा करना शुरू किया। घर घर जाके स्कूल, कॉलेज, स्लम एरिया में जाके पुरानी किताबों को एक्टिवा से इकट्ठा किया। फिर अपनी एक लाइब्रेरी बनाई जहाँ पर गरीब बच्चों को सारी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में जो है बच्चे हमारे पास पहुंच नहीं पा रहे थे, तो हमने इस लाइब्रेरी को बनाया। इस लाइब्रेरी को बनाने के बाद हर गरीब बच्चे तक हमने किताबें पहुंचाई हैं पूरी ट्राई सिटी में, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता था कि बच्चे फ़ोन करते थे, सर हम आ नहीं सकते, तो हमें कैसे किताबें मिलेंगी, स्कूल वाले पढ़ाई करवा रहे हैं। तो फिर हमने इस व्हीकल को तैयार किया और उन बच्चों तक हम पहुँचे, क्योंकि हम सिर्फ किताबें ही नहीं बांटते, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियों को सैनिटरी पैड भी देते हैं। तो महिलाओं की भी लगातार कॉल्स आ रही थी कि उनके पास पैड नहीं है, दुकानें बंद हैं। तो हमने जो है उन तक ये पहुंचाने के लिए जो है इस लाइब्रेरी का ये निर्माण किया हमने। संदीप, तो इसके बाद जब आपने शुरू किया तो उसके बाद कैसे लोग आपके साथ कैसे जुड़े? कोई आपने हेल्पलाइन नंबर दिया, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हुए? जी, इससे पहले जैसे काफ़ी हमारी सोशल मीडिया पे कवरेज हुई है, तो उससे लोगों को पता है हमारे बारे में। हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, स्लम एरिया में जाते हैं, सेक्टरों में जाते हैं, तो वहाँ सभी लोगों को पता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो किताबें बांटती है, गरीब बच्चों को किताबें देती है। तो लोग घरों में थे, किताबें नहीं थी। यहाँ तक कि जो अच्छी अच्छी फैमिली हैं उनको भी हमने किताबें दी हैं, क्योंकि उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि उनके पास जो है आसपास कोई दुकान नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई है, तो आप हमें दे दीजिए, 2 महीने बाद हम वापस कर देंगे। तो ऐसे परिवारों को भी जो है हमने किताबें दी हैं। कुछ ऐसा भी हमने सुना है कि आप खाली पेन भी आप जो लोग फेंक देते हो उसको आप गरीब बच्चों तक पहुंचाते हो, उसमें उसको रिफिल करके। जी बिल्कुल, हम जो है पुरानी किताबें इकट्ठी करते हैं, आपके जो खाली पेन है वो भी इकट्ठा करते हैं, उनको रिफ़िल करके दोबारा बच्चों तक पहुंचाते हैं। आपकी आधी भरी आधी खाली जो नोटबुक है, खाली पेज निकाल के न्यू नोटबुक बनाते हैं। आपके जो टिफ़िन हैं, जो पानी की बोतलें हैं, जो आप यूज़ कर चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, उनको धो के उनको बिल्कुल सही करके वो बच्चों तक पहुँचाते हैं। यानी शिक्षा संबंधित कोई भी ऐसा सामान जो है जो आपके पास है और इस्तेमाल का नहीं है, तो उनको हम बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो अब तक कितने बच्चों को तक आप ये मदद पहुंचा? ये लगभग 20,000 बच्चों तक हमें जो है अपनी चीज़ें पहुंचा चुके हैं। तो जब आपने शुरू किया तो मन में कुछ था कि इस तरीके से मैंने लोगों तक पहुंचना है, इतने लोगों तक मैंने इतने बच्चों की मदद करनी? नहीं, कभी मेरे मन में ये नहीं था कि मैं इतने बड़े मुकाम तक पहुँच पाऊँगा। मेरी कोशिश यही थी कि एज ए सोशल पर्सन मैं लोगों तक चीज़ें पहुँचा सकूँ। लेकिन आज इतना बड़ी मुहिम बन जाएगी, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ की तारीफ़ करेंगे। जिसमें क्या होता है कि जब देश का जो राजा होता है वो आपकी तारीफ़ करता है, तो आप में एक हौसला आता है, एक जुनून आता है, फिर आप आगे बढ़ के बहुत कुछ करने की आप जो है रुचि आप रखते हैं। तो संदीप, हम एक बार गाड़ी देखना चाहेंगे कि गाड़ी में कौन कौन सी आपने जो किताबें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, किस किस तरीके हर तरह की किताबें हमारे पास हैं, जिसमें आप मोटिवेशनल किताबें हैं, स्कूल कॉलेजों की किताबें हैं, रेफरेंस बुक्स हैं। आप इस साइड देखेंगे तो ये टेलीविज़न भी आप देख सकते हैं। इस साइड हमने इसमें LED लगाया है,
जिसमें एक टेलीविज़न इसमें फिट किया गया है जो स्लम एरिया के बच्चों के पास जाता है, उनको एजुकेट करता है। यहाँ पे सैनिटरी पैड भी रखे हुए हैं, तो हम बच्चों तक पहुँचा रहे हैं सारी चीज़ें। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है इस पे कि आप अपनी पढ़ी हुई किताबें, प्रयोग किया गया स्टेशनरी का सामान और न्यूज़पेपर रद्दी से शिक्षा लाइब्रेरी में डोनेट कर सकते हैं, ओपन आइज फाउंडेशन जो आपने दिया है। तो जब आपने शुरू किए था, जब ये शुरू किया था आपने, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जब इस तरीके से गाड़ी जब लोगों के बीच में जाती है तो कैसा ये संदेश देती है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि ये पूरी जो चलती फिरती लाइब्रेरी इनकी ओर से जो तैयार की गई है, जिसमें किताबें हैं, चाहे वो एजुकेशनल बुक्स हो, चाहे वो लिटरेरी बुक्स हो, सारा कुछ इसमें रखा गया। संदीप, मैं आपसे वो पूछ रहा था कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों को पता है कि जो उनके पास वेस्ट जो किताबें पड़ी हैं वो आपको देनी है, तो आप उनको जब लाते हैं तो कैसे अपनी लाइब्रेरी में उनको ऐड करते हैं? देखिए, सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, हमारी टीम मेंबर इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हमारे ऑफिस में आती हैं। ऑफिस में आने के बाद हमारे जितने भी टीम मेंबर हैं उनको सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, बुक्स रैक में हम रखते हैं, फिर बच्चों तक हम पहुँचते क्लासेस वाइज बनाते हैं आप? हैं। जी बिल्कुल, हर किताब को क्लासेस वाइज लगाई जाती है। हाँ। तो कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक की जो किताबें आप? हमारे पास पहली कक्षा से लेकर हायर क्लासेस तक की जो हैं सारी किताबें अवेलेबल हैं हमारे पास। हर तरह की किताबें उपलब्ध हैं, चाहे वो पहली क्लास की हो, चाहे वो MBBS की हो, चाहे वो लॉ की किताबें हों, चाहे वो किसी कोचिंग की किताबें हों, हर तरह की किताबें उपलब्ध हैं हमारे पास। तो संदीप, जब ये आपने शुरू किया था तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने इसको आगे शुरू किया था? ये जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया तो मैंने लोगों के घर घर में जाके इसको स्टार्ट किया था कि लोगों के मैं घरों में जाता था, किताबें इकट्ठी करता था, स्टेशनरी का सामान इकट्ठी करता था। फिर क्या होता था कि लोगों को पता लगता था कि भी हाँ, ये किताबें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वो अपने संपर्क में बताते थे भी कोई भी आपकी ऐसी किताब है आप दे सकते हो। तो इस तरीके से एक कारवां जो है जुड़ता गया, लोग हमसे जो है जुड़ते गए और हम आगे चलते गए। तो जो आपकी ओपन आइज फाउंडेशन है, अब तक कितने इसमें जो वॉलंटियर्स जुड़ चुके हैं? इसमें लगभग ट्राई सिटी के 500 जो हैं वॉलंटियर हैं हमारे पास। हमारे मेंबर हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, हर तरह के लोग इससे जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे आपने अडॉप्ट भी किए हुए हैं, उनके भी शिक्षा जी दे? बिल्कुल, हमारे पास 40 ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं या जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं। उन बच्चों की हमने जो है एजुकेशन की पूरी इसमें जिम्मेदारी ली हुई है, ताकि उनको हर चीज़ हम पहुंचा सकें, उनकी किसी न किसी वजह से उनकी पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो। तो आपसे आखिर में पूछना चाहूँगा, जब प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जब आपका नाम लिया गया तो मन में खुशी हुई होगी कि इतना सोचा नहीं था और इतना मुकाम मिल गया? जी जी बिल्कुल, जब भी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जब कोई देश का प्रधानमंत्री आपकी तारीफ़ करता है तो आप में एक जोश आता है, जुनून आता है, आपकी टीम और उत्साह के साथ काम करती है। उसको ये लगता है कि आपने जो काम किया है वो सकारात्मक उसका रिजल्ट आ रहा है, वो समाज के लिए आगे आ रहा है, लोगों का उसमें फ़ायदा हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जुनून आता है उसमें, अच्छा लगता है उससे। आखिर में हमारे दर्शकों के लिए आपका जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपके साथ वो जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में? बिल्कुल, अगर आपके पास किताबें हैं और वो आपके प्रयोग में नहीं हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 7508408205 पे कॉल करके जो है हम तक किताबें पहुंचा सकते हैं, या सोशल मीडिया पे आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं ओपन आइज फाउंडेशन, आपको हर तरह की पूरी जानकारी वहाँ पे उपलब्ध होगी। धन्यवाद जी। बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੈਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठग्गा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648